जैसे 7 दिन कंप्लीट हो गए, वैसे ही मैं बता रहा था कि पूरा जीवन कई बार खत्म हो जाता है और आखिरी दिनों में हम सोचते हैं कि हमने जीवन में क्या पाया, क्या खोया। और कई बार रिग्रेट करते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। जीवन हमेशा बहता हुआ एक झरने जैसा है। इसमें कई पड़ाव आते हैं, कई दुविधाएं आती है, कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई रुकावटें आती है। कभी कभी एकदम से रुकावट आ जाती है, रुक जाते हैं, फिर फोर्स लगा के ऊपर चढ़ता है झरना, फिर नीचे गिरता है और नीचे गिरता है तो एकदम स्पीड से नीचे गिरता है। तो झरने के जो नदी के बहाव है, उस नदी के बहाव में ये सारी चीजें होती है। और जीवन भी नदी के बहाव की तरह ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रुकता नहीं, कुछ भी रुकता नहीं। क्योंकि प्रकृति का नियम ही है चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। इसलिए जब जो है उसको पूरी तरह से एंजॉय करें। वो अच्छा है बुरा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुख में है, आप सुख में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख में है तो दुख को भी पूरा एंजॉय कीजिए, सुख में है तो सुख को भी पूरा एंजॉय कीजिए। जीवन का सार इसी में है कि हम ये समझ ले कि जीवन इस पल में है। लाइफ इज इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। न तो पास्ट में कहीं जीवन है, न ही फ्यूचर में कहीं जीवन है। जीवन इस पल में है। और अगर इस पल में जीना हम सीख ले, इस पल में आप दुखी है तो आप दुखी है, एक्सेप्ट कीजिए उसको। अरे ये दुख क्यों, अरे ये पीड़ा क्यों। ये दुख की पीड़ा होनी है इसलिए है। इसका एक्सपीरियंस आपको करना है इसलिए है। कीजिए एक्सपीरियंस। समझ रहे हैं आप? सुख है तो सुख को एंजॉय कीजिए। जब सुख आता है तो हम पूछते नहीं ये सुख क्यों, अरे ये प्रॉस्पेरिटी मुझे क्यों मिल रही है, ये सक्सेस मुझे क्यों मिल रही है। हम पूछते ही नहीं है। लेकिन क्यों दुख आता है हम पूछते हैं कि दुख क्यों। क्योंकि हमारी यात्रा हमेशा या हमारा खिंचाव हमेशा सुख की तरफ ही होता है, दुख की तरफ नहीं होता है। लेकिन जब तक हम दुख को नहीं समझेंगे, सुख हमें सुखी करेगा भी नहीं। अगर दुख का अनुभव ही नहीं है आपको, तो सुख कैसे आपको सुखी करेगा। रात ही नहीं होती तो दिन का महत्व ही क्या होता है। अंधेरा नहीं होता तो उजाले का क्या महत्व है। अगर चांद को आप अपने घर पे ला के सजा सकते, किसी भी वक्त 100 200 500 1000 10,000 20,000 देकर भी अगर चांद खरीद सकते, तो चांद का महत्व क्या होता। चांदनी रात का क्या महत्व। तो सुख का महत्व भी तभी है जब आप दुख को एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए लाइफ इज इन दिस मोमेंट। इस मोमेंट को एंजॉय करें, इस पल को एंजॉय करें। पास्ट से सीखना है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। पास्ट में जो भी घटनाएं घटी है उनमें स्टक नहीं हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि हम पीछे जो कोई घटना घटी है उसमें स्टक हो जाते हैं। एक ब्रेकअप हो गया, वहीं पर स्टक हो गए, जीवन आगे ही नहीं बढ़ता है। ड्रैग करके ले जाते हैं, जीवन तो आगे बढ़ना ही है। हम खींच रहे होते हैं जीवन को, हम वहीं पर अटके हैं। लेकिन बॉडी आगे जा रही है, पूरा जीवन आगे जा रहा है, लेकिन हम वहीं पर अटके पड़े हैं। अटके मत। जो हो गया उसको एक्सपीरियंस कीजिए, पूरी तरह से एक्सपीरियंस कीजिए और फिर उसको वहां से क्या सीखना है सीख कर आगे बढ़ जाइए। वहां पर अटकिए मत। पास्ट से सीखना है और फ्यूचर की प्लानिंग करनी है कि फ्यूचर में मुझे ये चाहिए, ये करना है, यहाँ पहुंचना है। 5 साल के बाद मेरे जीवन में ये चाहिए, 10 साल के बाद मेरे जीवन में मुझे यहाँ होना है। वो प्लानिंग कर लीजिए। एब्सोल्युटली फाइन प्लानिंग करना, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर का प्लानिंग ही ना करें। लेकिन जीना वर्तमान में है। एक बार प्लानिंग कर दी कि 10 साल के बाद मुझे यहाँ पर होना है या 5 साल के बाद मुझे यहाँ पर होना है, उसके बाद में उसको करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसको पाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उस काम में जुट जाइए और उस काम को एंजॉय कीजिए, उस यात्रा को एंजॉय कीजिए। क्योंकि लाइफ इज इन द जर्नी, नॉट इन द डेस्टिनेशन। जीवन एक्चुअली है ही जर्नी में, डेस्टिनेशन में कुछ है ही नहीं। एक बार वो चीज मिल गई तो वहां पर कुछ नहीं है, फिर उससे आगे बढ़ना है।
वो तो कुछ पल का ही है, कुछ समय का है, लेकिन उसको पाने के लिए जो ये यात्रा है ना, इस यात्रा में रियल जीवन है। हम ये गलती कर बैठते हैं कि मुझे ये पाना है, ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएगा। उसको पाने के लिए जो जद्दोजहद करते हैं, जो यात्रा करते हैं, उस यात्रा को एंजॉय ही नहीं करते। बस वो मिल जाए सुखी हो जाऊंगा, बस वो मिल जाए सुखी हो जाऊंगा, बस वो मिल जाए सुखी हो जाऊंगा। नहीं, वो मिलेगा तो आप सुखी नहीं होंगे। वो सब तो क्षणिक ही होगा, कुछ पलों का होगा, उसके बाद उतर जाएगा। और ये बात हमने बार बार एक्सपीरियंस की। आप बचपन से अपने बारे में ही सोचिए, किसी और के जीवन को देखने की जरूरत नहीं, अपने जीवन को ही देखिए। जब आप 5वीं में थे और 5वीं के एग्जाम आने वाले थे, चल रहे थे, तब आपने क्या सोचा था कि एक बार 5वीं कंप्लीट हो जाए, छठी में आ जाऊंगा। 5वीं कंप्लीट हो गई, आप छठी में आ भी गए। फिर क्या हुआ? फिर वही यात्रा शुरू। 10th में आए करते करते, एक बार 10th कंप्लीट हो जाए, आई कंप्लीट माई हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। 10th भी कंप्लीट हो गई, फिर क्या हुआ? यूसी की यात्रा शुरू हुई। एक बार यूसी सेकेंड पीयूसी या 12th कंप्लीट हो जाए, 12th भी कंप्लीट हो गई, फिर क्या हुआ? डिग्री की यात्रा शुरू हुई। डिग्री कंप्लीट हुई, जॉब की यात्रा शुरू हुई, जॉब मिल गया, लाइफ पार्टनर की यात्रा शुरू हुई, लाइफ पार्टनर मिल गया। एक बार शादी हो जाए, बस जीवन तो सेटल है। जो ही शादी हुई, थोड़े ही दिन की खुशी, और फिर बच्चा, बच्चा हो जाए, बस एक बच्चा हो गया, एक तो दूसरा हो जाए, 2 बच्चे हो गए तो फिर इनको थोड़े बड़े हो जाए, 4-5 साल के। 4-5 साल तक स्ट्रगल है, मेंटेन करना है बच्चों को, 4-5, उसके बाद खुशियां ही खुशियां। 4-5 साल के हो गए, अब स्कूल में एडमिशन करवा रहा है, बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाए, बच्चों की यात्रा शुरू हो जाती है। एक बार बच्चों को जॉब लग जाए, एक बार बच्चों की शादी हो जाए, यूं करते 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 जीवन बीत जाता है। और हमें जो यात्रा को एंजॉय करना होता है उसको एंजॉय नहीं करते। बस ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ये हो जाए तो वो हो जाऊं, ये कभी नहीं मिलता है। लाइफ इज इन द जर्नी। प्लानिंग कीजिए, फ्यूचर में ये चाहिए मुझे, ठीक है, लेकिन जीवन इस प्रेजेंट मोमेंट में, इसको एंजॉय कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, लाइफ इज इन द जर्नी, नॉट इन द डेस्टिनेशन। लाइफ इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो जो जर्नी है, जो यात्रा है, इसको एंजॉय करना है पूरी तरह से, इस पल में जीना है। अगर इस पल में जीना शुरू कर देते हैं तो मौत कभी भी आ जाए आपको रिग्रेट नहीं होगा कभी भी। किसी भी पल, किसी भी क्षण अगर मौत आ गई कि भैया हो गया तुम्हारा ये शरीर की यात्रा, अब चलना है, तो आप कहेंगे चलो, आई एम रेडी। क्यों? क्योंकि अभी कोई रिग्रेट ही नहीं रहेगा। जीवन में जो कुछ करना था वो किया, हर पल को एंजॉय किया। लेकिन जब इन पलों को एंजॉय नहीं करते, तब वो हमेशा रहता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। आप रहे चाहे नहीं रहे, जो करना है, जो होना है, वो तो होगा ही। ठीक है, जब मेरे पिताजी गुजरे तो मैं 9 ही साल का था। अब मैं इतना बड़ा हो गया, पिताजी होते तो शायद अलग होती लाइफ, क्या पता, या शायद नहीं होती अलग, क्या पता। अभी हम सोचते हैं कि हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। जब हम बड़े हो गए हमारे पिताजी के बगैर, तो हमारे बगैर हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। वो भी अपना रास्ता देख ही देंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा उनके जीवन का भी। लेकिन हम चिंता में मरे जाते हैं, पता नहीं, जैसे मैं बोझा लेके घूमते हैं सिर पे, कि जैसे पूरे संसार का भार तो मेरे ऊपर ही है। अगर मैं नहीं रहा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नीरी मूर्खता जिसे कहते हैं, उस नीरी मूर्खता में जीते। मैं कभी लाइफ को सीरियसली नहीं लेता, बचपन से ही। एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको, याद आ गया। जब मैं सेकेंड पीयूसी में था, तब दोस्त लोग बातें करते थे। मेरी पता नहीं आदत थी, शायद मुझे भी उस दिन पता चली
और दोस्त मेरा मजाक कर रहे थे, मतलब कुछ दोस्तों ने आपस में बात कर ली और मुझसे पूछने लगे कि तुमने साइंस क्यों ली। मैंने कहा ऐसे ही ले ली बस, साइंस लेने की ले ली। बोले तुम कॉलेज क्यों आते हो, ऐसे ही आता हूं। मतलब इस तरह से कुछ सवाल पूछने लगे, जिसके जवाब में हमेशा ये कहता था सुमने, कन्नड़ में कहते सुमने, सुमने मार दे, मतलब ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही कर लिया। तो किसी ने शायद इस बात को पकड़ लिया और वो लोग पूछने लगे ऐसे ही, और बीच में हंस रहे कि ये हंस क्यों रहे मुझे। तब उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे जीवन में कोई सीरियसनेस नहीं है क्या। मैंने कहा सीरियसनेस वो क्या होता है। बोले कि यार किसी हर बात में यही कहते हो बस ऐसे ही कर लिया, बस ऐसे ही ले लिया। आखिर चाहते क्या हो, करना क्या है, फ्यूचर की कोई प्लानिंग है। मैंने कहा फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग तो हमने सीखी नहीं, हमें किसी ने सिखाई नहीं कि प्लानिंग करनी होती है। ठीक है? तब मुझे रियलाइज हुआ, और अब मैं रियलाइज करता हूँ कि मैंने जीवन में किसी भी चीज को इतना सीरियसली लिया ही नहीं, और लेने की जरूरत भी नहीं है। बाद में समझ में आया कि जीवन में सीरियसली कोई चीज को लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जीवन में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। आप कितना ही किसी भी चीज को सीरियसली ले लो, अगर जो होना है वो तो होना है, जो नहीं होना है आप कुछ भी कर लो वो नहीं होगा। तो जीवन एक बहाव है, एक नदी की बहाव की तरह ही है। बस इसमें बहते जाओ, इसमें किसी चीज को सीरियसली, अरे ये कर दिया, अरे ये अपमान हो गया, अरे ये हो गया, अरे ये लॉस हो गया, अरे हाँ उस वक्त दुख होता है जब लॉस हो जाता है, जब अपमान हो जाता है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता है। लेकिन उस दुख से आप कितना जल्दी उभरते हो, उसको कैसे आप लेते हो, उसको कैसे पॉजिटिवली लेते हो, उससे क्या सीखते हो। 2014-15 में आई वॉज कम्प्लीटली ऑन रोड, सब कुछ खो दिया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, दाने दाने का मोहताज हो गया था, एक तरह से कहते हैं केयर ऑफ फुटपाथ हो गया था। फैमिली थी, बैंगलोर में था, 2 बच्चे थे, तब तो बहुत छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हैं। तब भी मैंने किसी चीज को सीरियस नहीं लिया। लोग आके मुझसे पूछते ये कर क्या रहे हो, तुमने बिजनेस बंद कर दिया है, कुछ चल नहीं रहा है, ये क्या कर रहे हो, हमारा ब्लड में है बिजनेस, वापस बिजनेस में आओ। कहानी बहुत लंबी है, मैं पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस वक्त भी कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि चलो हो जाएगा सब कुछ, क्या है चिंता किस बात की। दुख था, ऐसा नहीं कि दुख नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाव था कि ये समय भी बीत जाएगा, इससे भी मुझे कुछ सीखना है। तो उन चीजों को भी मैंने पॉजिटिवली लिया और जीवन में आगे बढ़ता गया, जो मुझे करना था उसकी तरफ। तो आज वापस एक सफल दौर में हूँ और अच्छा काम ही कर रहा हूं। इसलिए जीवन में कभी किसी चीज को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। पास्ट में जो घटनाएं घटी है उससे सीखिए, फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए, मुझे ये करना है, ये करना है, और फिर उसको करने के लिए, उसको पाने के लिए जो यात्रा है उसमें जुट जाइए और उसको पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। हर पल को एंजॉय कीजिए, हर पल को जिए, और हर पल को अगर आप जिएंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुखद एक अनुभव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।